राधे राधे दोस्तों प्रेम की देवी अर्थात राधा रानी को कौन नहीं जानता। हमारी राधा रानी तो इतनी भोली और दयालु है कि किसी भी व्यक्ति को संकट में देखकर उनके हृदय में दया आ जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल राधा कृष्ण वर्सोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बरसाने में एक संत किशोरी जी का बहुत ही भजन कीर्तन करते थे और रोज ऊपर दर्शन करने जाते थे राधा रानी के महल में। बड़ी निष्ठा बड़ी श्रद्धा थी किशोरी जी के चरणों में उन संत की। एक बार संत ने देखा कि बरसाना के मंदिर में एक भगत राधा रानी को पोशाक अर्पित कर रहे थे। तो उन संत के मन में भाव आया कि मैंने तो आज तक किशोरी जी को कुछ भी नहीं अर्पित किया है और यहाँ पर तो लोग आ रहे हैं तो कोई फूल चढ़ाता है, कोई भोग लगाता है, कोई पोशाक पहनाता है और मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। अरे मैं कैसा भगत हूँ। तो उन महात्मा जी ने उसी दिन यह निश्चित कर लिया कि मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी को एक सुंदर सी पोशाक पहनाऊंगा। यह सोचकर उसी दिन से वो महात्मा जी तैयारी में लग गए और एक बहुत सुंदर सी पोशाक बनाई। पोशाक तैयार होने में 1 महीना लगा। यह महात्मा जी कपड़ा लेकर आए, अपने हाथों से गोटा लगाया और बहुत प्यारी पोशाक बनाई। सुंदर सी पोशाक जब तैयार हो गई तो वो पोशाक अब किशोरी जी के चरणों में अर्पित करने जा रहे थे। बरसाने की तो सीढ़ियां है काफी ऊंची, तो वो महात्मा जी ऊपर चढ़कर जा रहे थे। आधी सीढ़ी तक ही पहुंचे होंगे महात्मा जी कि तभी बरसाने की एक छोटी सी लड़की उस महात्मा जी को बोलती है कि बाबा ये कहाँ लेके जा रहे हो आप, आपके हाथ में ये क्या है। वो महात्मा जी बोले कि लाली ये मैं किशोरी जी के लिए पोशाक बना के उनको पहनाने के लिए जा रहा हूँ। ब्रिज भाषा में जवाब दिया उन महात्मा जी ने। वो छोटी सी लड़की बोली अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो ये पोशाक मुझे दे देना। तो महात्मा जी बोले कि बेटी तोको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लेकर जा रहा हूँ। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया और बोली बाबा ये पोशाक मुझे दे दो। परंतु संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवा दूंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर पोशाक ले भागी। महात्मा जी बहुत दुखी हो गए। बूढ़े महात्मा जी अब कहाँ ढूंढे उसको, तो वही सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। जब कई संत मंदिर से निकले तो पूछा हे संत आप क्यों रो रहे हो। तो उन संत ने सारी बात बताई कि जैसे तैसे तो बुढ़ापों में इतना परिश्रम करके ये पोशाक बनाई थी अपनी राधा रानी के लिए, परंतु वह पोशाक एक छोटी सी लाली लेकर भाग गई। अब मैं क्या करूं। तो बाकी संत बोले अरे अब गई तो गई, कोई बात नहीं, अब कब तक रोते रहोगे, चलो ऊपर दर्शन कर लो। रोना बंद हुआ लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और वह सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। जैसे ही संत अब राधा रानी के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचे तब महात्मा जी देखते हैं कि जो पोशाक वो बालिका लेकर भागी थी वो ही पोशाक पहनकर मेरी राधा रानी बैठी हुई है। उसी वस्त्र को धारण करके किशोरी जी बैठी हुई है। देखते ही महात्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगे और महात्मा जी बोले कि किशोरी जी मैं तो आपको देने ही ला रहा था, लेकिन आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ कि मेरे से ही छीनकर भाग गई आप तो। किशोरी जी ने कहा कि हे बाबा ये केवल वस्त्र नहीं है, ये केवल पोशाक नहीं है, इस पोशाक के अंदर तो तुम्हारा प्रेम छुपा हुआ है और प्रेम को पाने के लिए तो दौड़ना ही पड़ता है, भागना ही पड़ता है। ऐसी है हमारी राधा रानी। प्रेम प्रतिमूर्ति प्रेम की अद्भुत परिभाषा है। मेरो मन गिरवी पड़ो बिहारी जी के पास, प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो मोहे छुटन की नहीं आस। दोस्तों आज की हमारी यह वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अगली वीडियो जल्दी अपलोड होगी, तब तक के लिए राधे राधे।